आज हम डिस्कस करेंगे यिर्मयाह 9 का 23-24 और 10 का 23। तो यिर्मयाह 9 का 23-24 में यहोवा ये कहते हैं, उसमें लिखा है, यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के कार्य करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। और फिर अगर हम देखें यिर्मयाह 10 का 23 में, तो उसमें लिखा है, हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। तो आज हम इस विषय पर डिस्कस करेंगे कि जब हम, इसमें लिखा है कि कोई घमंड ना करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, क्योंकि जब हम उसको 23 से मैच करते हैं, यिर्मयाह 23 से 10 का 23 से, तो हमें पता चलता है कि मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। तो जो बुद्धि हम में होती है वो हमारी अपनी नहीं होती है, वो परमेश्वर का वरदान होता है। इसीलिए बाइबल में कहा गया है कि जिसको बुद्धि की घटी हो वो मुझसे मांगे और मैं उसे बुद्धि दूंगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे लाइफ में बहुत राइज करते हैं, हम बहुत बुद्धिमान होते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये मैंने अचीव किया है, जो भी है वो मेरा है, पर ऐसा नहीं है। जिस दिन हम ब्लैंक हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अचानक से, बहुत लोग ऐसे कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या होता है। जब उस स्थिति में आते हैं तो ये समझिए कि जो कुछ भी इतने दिन हमारे पास था, जो हमारे पास बुद्धि थी, जो हमारी वीरता थी, जो हमारा धन था, वो सब परमेश्वर की आशीष थी। वो हमारा अपना कुछ भी नहीं था। वी आर जस्ट लाइक वेसल। हम एक बर्तन है जिसमें परमेश्वर अपनी बुद्धि को, अपने सामर्थ्य को, अपने बल को डालता है। जिस तरह से इज़राइल के लोगों ने जब परमेश्वर से, यहोवा से एक राजा की मांग की, तो परमेश्वर ने शाऊल को सिलेक्ट किया। और शाऊल जो है वो छिपता फिर रहा था, वो तो तैयार नहीं था। वो बोला कि नहीं, मैं तो निचली जाति का हूं, मैं कैसे राजा बन सकता हूं। लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब उसमें परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतरा तो वह बदल गया। तो हमें प्रियो ये याद रखना है कि ये जो हमारा शरीर है वो एक वेसल है, सिर्फ एक वेसल है। और इसमें अगर हम परमेश्वर को जानेंगे, पिता परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को जानेंगे, जैसे कि जब दाऊद गोलियत के अगेंस्ट में, जब पैलेस्टीन के सामने सब बॉर्डर में सब लोग खड़े थे और सब बोल रहे थे, तो मतलब आमने सामने खड़े थे, लड़ाई के लिए तैयार थे, वॉर के लिए, उस वक्त दाऊद उन लोग को चढ़ाता है कि तुम तो जीवित परमेश्वर की सेना हो, तो तुम्हें किस बात का डर है। एग्जैक्टली वही प्रियो, हमें जानना है कि यहोवा परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, और वो, उसमें रहकर हम असंभव को भी संभव वो परमेश्वर हमारे अंदर कर सकता है। इसीलिए हम परमेश्वर को महिमा दें। बोलते हैं कि काउंट एवरी डे, मेक एवरी डे काउंट फॉर जीसस। हर दिन को यीशु के लिए काम, मतलब हर दिन कोई ऐसा कार्य करें जो कि उस दिन वो परमेश्वर की महिमा के लिए हो। आमीन।